देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की। जो हमारे टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। इससे पहले हमने अभी थोड़ा क्या जाना था, जीरो कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे से जाना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। तो देखिए क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को बोलते हैं प्रथम शर्त वाले वाक्य या फिर पहला सशर्त वाक्य। ये हमारी इसकी हिंदी होती है। इसके बाद देखो या क्या है, यहाँ पर मैंने इसकी आगे कुछ ऐसी चीज़ लिख रखी है जिससे कि आपको रूल्स में और क्या नाम है सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बनाने में काफ़ी आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो या फिर कोई मुसीबत नहीं हो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल में लिख रखा है मैंने वाक्य यदि। यहाँ पर यदि आ जाए या फिर अगर आ जाए तो वहाँ पर उसकी अंग्रेजी लगाएंगे हम इफ़ से आरंभ होते हैं और उसकी दोनों क्लासेस को बोलते हैं वाक्यांश या फिर खंड या फिर उपवाक्य। हमारा फ्यूचर टेंस में होती है या क्लास के आधार पर या क्लास के अंत में क्या अर्थ निकलता है। वाक्य के दोनों क्लास में, पहली वाली में और दूसरी वाली में क्या निकलता है, गा गी गे, ये चीज़ निकलती है। तो यहाँ पर तब इन वाक्यों में शर्त पूरी होने की एक प्रकार से संभावनाएं होती हैं। ऐसे वाक्यों में शर्त पूरी होने की संभावनाएं होती हैं लेकिन संभावना है नहीं, यहाँ पर संभावना होती है। तब ऐसे वाक्यों में इफ वाला जो वाक्य होता है, यदि वाक्य में आ जाए सबसे पहले वाला, वो हमारा दिखेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। दरअसल इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तथा जो हमारा मेन वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है, यदि सेंटेंस आ जाता है, यदि हमारा वाक्य में आ जाता है, उसके बाद जो चीज़ होती है वो हमारी मेन चीज़ होती है। तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जो जिस पोजीशन में, जो जिस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैच करता है वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा रूल्स है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई, बताने के बाद इन सबको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पर रूल्स क्या है, यहाँ पर हमें यदि या फिर अगर आ जाए तो उसके लिए हमें इफ़ का यूज करना है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाए वाक्य में, यदि हमारा नहीं आ जाए तो वहाँ पर हम डू डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल का है तो हमें डू नॉट लगाना है। बाकी सभी आप स्टूडेंट्स जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स किस तरीके से लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर दोनों चीज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फिर उसके बाद हल्का सा क्या आता है, यहाँ पर तो शब्द आता है, तो उस तो के लिए हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसके बाद देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर हम इन एग्जाम्पल्स को बनाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर है यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। तो यहाँ पर यदि की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इफ। यहाँ पर लगा दो यू। आराम करने की आएगी टेक रेस्ट। यदि तुम आराम करोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम एस या ईएस का यूज करते हैं। दरअसल यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो बहुवचन है, यहाँ पर तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर तो शब्द आएगा, तो के लिए मैंने देखो क्या बताया था, कॉमा का यूज करेंगे। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो स्वस्थ हो जाओगे। कौन स्वस्थ हो जाओगे, यदि वाले वाक्य के बाद जो चीज़ आ रही है, जैसे सब्जेक्ट आ रहा है तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर भी यू लगाएंगे, स्वस्थ हो जाओगे कौन, तुम। तो यहाँ पर इसे बनाएंगे यू विल, फिर लगा देंगे यहाँ पर बी, हो जाओगे हेल्दी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर कितने आसानी से बन गया। ये वाला रूल्स है, इसको अच्छे से पढ़ें। फिर उससे पहले इस रूल्स को तो आप सबसे बाद में पढ़ें, लेकिन पहले आप ये डेफिनेशंस देखें जो फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस की मैंने यहाँ पर कर रखी है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, बस जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप बस उसे ध्यान से समझें। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज आ गया। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर लगा देंगे इफ, फिर लगा दो यू, फिर लगा देंगे डू नॉट, इफ यू डू नॉट। वर्क हार्ड लगा दो यहाँ पर, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या फिर यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो क्या फेल हो जाओगे, कौन फेल हो जाओगे, तुम। तो के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो के लिए हमें यहाँ पर हल्का सा कॉमा लगा देना है। तो फिर लगा देंगे यू, फिर लगा दो यहाँ पर विल, और यहाँ पर असफल हो जाओगे या फिर फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर लगा देंगे फेल। तो आया ना आया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यदि कब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब दोनों ही वाक्यों में गा और गी और गे ये शब्द निकल के आए।
लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो डू नॉट आ गया, और बाकी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर वे आगरा जाएंगे, तो अगर सब आ जाए या फिर यदि आ जाए तो हमें यहाँ पर इफ का यूज करना है, इफ दे। देखो यदि वे आगरा जाएंगे या अगर वे या आगरा जाएंगे, तो अगर वे आगरा जाते हैं, यहाँ पर देखो गे शब्द आ गया, यहाँ पर भी गे आ गया, तो इफ दे यहाँ पर लगा दो गो, फिर लगा देंगे टू और फिर आगरा। यदि वे आगरा जाते हैं या फिर आगरा जाएंगे तो आ गया, फिर तो के लिए हमें कॉमा लगा देना है। वे ताजमहल देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे लगा दो, दे के बाद बिल। देखने के लिए क्या लगाएंगे, देखने के लिए यहाँ पर सी लगा दो, दे बिल सी, यहाँ पर लगा देंगे ताज और महल। यहाँ पर हम विजिट भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, तो के लिए हमने हल्का सा यहाँ पर कॉमा लगा दिया, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो गया। इसके बाद देखो क्या है, अगर हम नैनीताल जाएंगे तो हम झील देखेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर से ही हमें यहाँ पर इफ़ का यूज करना है, फिर यहाँ लगा देंगे वी। देखो जाएंगे, इफ़ वी गो, फिर यहाँ लगा देंगे टू नैनीताल। यदि हम नैनीताल जाएंगे या फिर यदि हम नैनीताल जाते हैं तो हम झील देखेंगे, तो यहाँ पर फिर कॉमा लगाओ, फिर लगा देंगे वी, यहाँ पर सेल आ जाएगा। एक चीज़ का सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, यदि वाक्य में आई और वी का यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर सेल लगाएंगे, लेकिन वाक्य में इन सब को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, बिल का यूज करेंगे। तो वी सेल, यहाँ पर लगा दो सी, फिर लगा देंगे द लैब, हम झील देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए। अब हम फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस से आगे चलते हैं थोड़ा। देखो क्या है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो भी जान लो। फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस और जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने वो लिख रखा है जिससे सेंटेंसेस बनाने में और रूल्स को समझने में काफ़ी आसानी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, कंडीशनल सेंटेंस को बोलेंगे सेकेंड, क्या बोलेंगे, द्वितीय, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्वितीय शर्त वाले वाक्य या फिर द्वितीय सशर्त या फिर दूसरा सशर्त वाक्य। तो देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर वो चीज़ लिख रखी है जिससे कि आप सेंटेंसेस बनाने में कतई भी परेशानी महसूस नहीं करें। तो देखो क्या है, ऐसे वाक्य यदि से स्टार्ट या फिर आरंभ होते हैं, ऐसे वाक्य यदि से स्टार्ट या आरंभ होते हैं, यहाँ पर अगर भी आ सकता है, और उसमें फर्जी शर्त पाई जाती है। उसमें कभी कोई शर्त नहीं है लेकिन उसमें शर्त तो पाई जाती है, लेकिन फर्जी शर्त पाई जाती है। इसके बाद क्या है, अर्थात संभावना यह होती है कि शर्त पूरी नहीं होगी। फर्जी का मतलब होता है शर्त तो दे रखी होती है लेकिन वो ज़्यादातर संभावना नहीं होती उसकी कि शर्त पूरी होगी। शर्त पूरी होने की केवल एक कल्पना की जा सकती है, हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, एक सिर्फ सोच सकते हैं। इसके बाद देखो क्या, वास्तव में इन वाक्यों में यदि वाले उपवाक्यों से प्रेजेंट टेंस का और मुख्य उपवाक्य जो होता है उससे क्या होता है, फ्यूचर टेंस का एक प्रकार से बोध होता है। यहाँ पर वो चीज़ निकल कर आती है। देखो क्या है, नियम हमारा क्या कहता है, नियम हमारा ये कहता है ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इफ वाला जो हमारा क्लास होता है वो पास्ट टेंस में, तथा दूसरा मुख्य जो मतलब क्लास होता है, मेन क्लास होता है, वो हमारा वुड, कुड, शुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। कहने का अर्थ ये होता है, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, यहाँ पर हमारा जो मेन क्लास होगी वो किस चीज़ से निकल के आएगी, वो हमारी पास्ट टेंस से निकल के आएगी। बिल आएगा वहाँ पर, तो उसे हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, उसे हम वुड में चेंज करेंगे। कैन को कुड में करेंगे, सेल को शुड में करेंगे, और मे को माइट में करेंगे। कब, जब हमारी जो मतलब पहली वाली जो क्लास है वो पास्ट टेंस में अगर है तो दूसरी उपवाक्य जो होते हैं, हमारी दूसरी क्लास जो होती है वो हमारी इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रूल्स है। तो देखो क्या है, रूल्स में क्या है, इफ़ आएगा, इफ़ तो आएगा 100%, इसके बाद पास्ट टेंस आएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे इसे। फिर यहाँ पर तो के लिए हमें कॉमा लगाना है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो हमारा फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस था इसमें ये वाला रूल्स और वो वाला मतलब ये वाला जो रूल्स है और ये वाला जो रूल्स है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जगह पास्ट टेंस दे रखा है रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पास्ट टेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस होगा। यहाँ पर कहने का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्या नाम है तो के लिए फ्यूचर टेंस जो होता है, जैसे कि बिल आएगा तो गुड में, और सेल आएगा तो शुड में, कैन आएगा तो कुड में। कहने का अर्थ ये होता है कि इन्हें हम क्या नाम है
पास्ट टेंस के रूप में चेंज कर देंगे। यहाँ पर एम बी को बोलेंगे मॉडल वर्ब के रूप में चेंज कर देंगे। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और हमारी एक्सलरी वर्ब होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। तो ऐसे ही एक मॉडल वर्ब होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रूपात्मक क्रिया। तो वो पास्ट टेंस के रूप में चेंज होंगी। तो आइए अब हम ये वाली जो डेफिनेशन है और ये वाला जो रूल्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस को जानते हैं जिससे कि हमें सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए अब हम सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम कौन से उसकी सेंटेंस की, कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसे बोलते हैं दूसरा शर्त वाला वाक्य। जो हमारा द्वितीय शर्त वाला वाक्य है उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, अब यहाँ पर वो रूल देख लो आप क्या है। ये रूल 3 है जिसको हम पढ़ेंगे और इसके हिसाब से हम कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड जो स्टेप है उसके कुछ एग्जांपल्स जानेंगे। तो देखिए रूल 3 में क्या है, इफ पास्ट टेंस में बनेगा ये पहला वाला, इफ के बाद यदि कोई सेंटेंस दे रखा है तो वो पास्ट टेंस में बनेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा नियम दे रखा है पास्ट टेंस में उसके अकॉर्डिंग बनेगा। फिर यहाँ पर तो के लिए, यहाँ पर हम तो के लिए कॉमा का यूज करेंगे। फिर फ्यूचर टेंस की जो मॉडल वर्ब आएंगी हमारी, जैसे कि विल से आएगा तो उसे हम वुड शुड में बदल देंगे। मॉडल वर्ब को बोलते हैं हिंदी में रूपात्मक क्रिया। यदि हमारी यहाँ पर कैन या फिर मे आ जाता है तो कैन को कुड में, मे को माइट में, इस तरीके से यहाँ पर पास्ट टेंस में इसका चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ अदर वर्ड्स आएंगे तो उनका हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे चार सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो क्या है, यदि मैं आगरा जाऊँ तो ताजमहल देखूँ, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यदि के लिए क्या लगाएंगे, इफ आई। फिर यहाँ पर जाने के लिए गो होता है लेकिन यहाँ बेंट लगा देंगे। यहाँ पर हमें इफ के बाद हर सेंटेंस पास्ट टेंस में बनाना है। इफ आई वेंट टू आगरा लगा देंगे यहाँ पर, इफ आई वेंट टू आगरा। इसके बाद कॉमा लगा दो, तो ताजमहल देखूं, तो मैं ताजमहल देखूंगा। यहाँ पर देखूंगा शब्द है तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उसकी पास्ट रूप में चेंज करनी है जो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई लगा देंगे, फिर यहाँ पर देखने की मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे सैल, लेकिन यहाँ शुड आ जाएगा, आई शुड। फिर लगा देंगे यहाँ पर सी, इसके बाद लगा दो द ताजमहल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पास्ट टेंस में बन गया ये। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है विल सेल, लेकिन उसका हम यहाँ पर पास्ट रूप में कर देंगे, चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब आए या फिर आए हमारा मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर सेल था तो शुड में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर यदि के लिए इफ लगा देंगे। ही का अर्थ होगा यहाँ पर, देखो उसने की अंग्रेजी आ जाएगी ही। इफ यदि ही उसने, समझने देखो समझना है यहाँ पर, आवश्यकता समझना, तो आवश्यकता की आती है नीड। तो यहाँ पर हमें नीडेड लगा देंगे। इफ यदि ही मीन्स उसने, नीडेड आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा। तो के लिए हमें फिर कॉमा लगाना है, तो वह आपसे मिलेगा, तो यहाँ पर ही। फिर इसके बाद देखो बिल आएगा यहाँ पर, लेकिन बिल का हम वुड में चेंज कर देंगे, ही वुड। फिर यहाँ पर लगा दो मीट, ही वुड मीट। फिर लगा देंगे यहाँ पर यू। तो यहाँ पर देखो क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ पर नीड को नीडेड में चेंज कर दिया तो पास्ट रूप में हो गया। इसके बाद तो के लिए हमने यहाँ कॉमा लगा दिया, तो वह आपसे मिलेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि यदि वाक्य में आ रहा है उसके बाद यदि वाला सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में बन रहा है तो लास्ट वाला जो है वो हमारा पास्ट रूप में होगा। उनकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगी, सिर्फ उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और जो मॉडल वर्ब होती है ना उनको ही हमें पास्ट रूप में चेंज करना है। बाकी हमारी जो भी मतलब वर्ब की फॉर्म दे रखी है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यदि वह अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो क्या लगाएंगे इस सेंटेंस में, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर इफ लगा देंगे, फिर यहाँ लगा देंगे ही, फिर लगा देंगे यहाँ पर वन, फिर लगा दो यहाँ पर रिच। देखो यदि वह अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता, तो यहाँ पर कौन करता, वह, तो यहाँ पर ही। फिर लगा देंगे यहाँ पर वुड, ही वुड हेल्प। इसके बाद सेंटेंस बन जाएगा यू, मतलब वुड हेल्प यू, तो वह तुम्हारी मदद करता या फिर वह तुम्हारी मदद करेगा। तो ये हमारा पास्ट रूप में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि वह आगरा गया तो ताजमहल देखेगा। तो यदि के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ। फिर इसके बाद लगा देंगे ही। जाने की अंग्रेजी गो होती है लेकिन यहाँ पर हमें वेंट लगाना है। यदि वह गया कहाँ, आगरा, तो टू लगा देंगे, फिर आगरा, फिर कॉमा लगा दो, ताजमहल देखेगा, देखेगा कौन देखेगा, वह, तो वह के लिए यहाँ पर ही लगा देंगे। फिर यहाँ पर हेल्पिंग पर हमारी बिल होगी लेकिन वुड का यूज कर देंगे। फिर इसके बाद लगा देंगे ताजमहल।
तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से इसको समझना। यहाँ पर ये रूल्स मैंने किस तरीके से लिखा है, उसको सेंटेंस यहाँ पर मैंने किस तरीके से बनाया, ये चीज़ आपको देखना है। चलिए अब हमने क्या करा, अब हमने सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस को अच्छी तरीके से जान लिया। अब इसके नीचे ठीक थर्ड टाइप कंडीशनल सेंटेंस को भी जानेंगे।